इस आदमी को फौरन अंदर ले जाओ। फिलिप, तुम काई कबीले में जाकर अर्तुल से मिलो। उसे बताओ कि उसका एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में हमारे पास है। अगर अर्तुल को इसकी हवा भी लग गई तो हम दोनों मुसलमान कबीलों का अंजाम अच्छा नहीं होगा बाबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल अपने साथियों को बताता है कि सरहद वाली लाइन पर जो कोई भी कंट्रोल हासिल कर लेगा, इस इलाके का मुस्तकबिल उसके हाथ में होगा। अर्तुल कहता है तो फिर हमें बाप्तिस याह्या को लाजमी पकड़ना होगा। अर्तुल कहता है हम ना सिर्फ उसे तलाश करेंगे बल्कि उसे जिंदा दफन कर देंगे। इतने में दुमरल अंदर आकर बताता है कि मैंने त्रिस्तन का ताकुब किया था, लेकिन फिर अफरा तफरी में वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ एक ताजिर भी सिमन को बताता है कि एक आदमी आज त्रिस्तन का पीछा कर रहा था। फिर फिलिप कहता है आपके ख्याल में उसके पीछे कौन हो सकता है सिमन साहब? सिमन कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अर्तुल से पूछता है आपके ख्याल में बाप्तिस याह्या कौन हो सकता है? अर्तुल कहता है बाजार का मालिक सिमन। अगर उसके पास हथियार वाले सिपाही मौजूद हैं तो या तो वो बाप्तिस याह्या है या फिर वो उसके नीचे काम कर रहा है। अर्तुल कहता है हमें हर हाल में उनके ठिकाने का पता लगाना होगा। अर्तुल कहता है बिल्कुल अर्तुल साहब। दूसरी तरफ सिमन कहता है हमें अर्तुल के खिलाफ कुछ करना होगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मुसलमान ताजिर। दूसरी तरफ अर्तुल खड़े होते हुए कहता है तैयार हो जाओ मेरे सिपाहियों, अपने वतन की जंग का वक्त आने वाला है। जावेदार कबीले में सरदार जानदार अपने सारे बच्चों को अपने खेमे में बुलाकर कहता है पहले उराल और अब असलहान ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा पाक तातार कबीला हर तरह के हादसात में खड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी अपनी ही नस्ल एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। फिर वो उराल से कहता है अब से तुम तिजारत और कबीले के लोगों की सलामती के जिम्मेदार होगे और तुम्हारी बीवी कालीनें बनाने वाली औरतों की रहनुमा होगी। और असलहान को कबीले की सफाई के अलावा तमाम जिम्मेदारियों से हटाया जाता है। असलहान कहती है मैं इस काबिल नहीं हूँ बाबा। जानदार कहता है यही काम है जो तुम बेहतर तौर पर कर सकती हो। फिर उराल कहता है हमें टोकटामिश की जगह भी किसी मुनासिब शख्स को जिम्मेदारी देनी होगी बाबा। जानदार कहता है टोकटामिश वाली जिम्मेदारी मैं आलियार को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर उराल परेशान हो जाता है जबकि असलहान खुश हो जाती है। फिर जानदार कहता है मैं आलियार के साथ मिलकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करूँगा। आलियार कहता है बाबा आप जानते हैं कि मैंने तालीम के लिए काहिरा वापस जाना है। जानदार कहता है बिल्कुल नहीं, अब से हम इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे। फिर वो खड़ा होकर आलियार को कहता है कल तुम बाजार जाओगे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल सको। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके सिपाही एक जगह रुके हुए थे। इतने में उन पर हमला हो जाता है। कुछ सिपाही तीरों का निशाना बांधकर गिर जाते हैं। इसके बाद तुर्गत भी खड़ा हो जाता है और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में तुर्गत बहुत सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन इस दौरान वो एक तीर का निशाना बन जाता है और आखिर में उराल का खास आदमी उसके पेट में तलवार घोंप देता है, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। और फिर वो आदमी कालीनों को आग लगाने में कामयाब हो जाता है और सारी कालीनें जल कर राख हो जाती हैं। फिर बातूहान अपने मुंह से निकाब उतार कर एक आदमी को कहता है अपने आदमियों की लाशें इकट्ठी करो, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान बातूहान अपना एक खंजर उधर ही भूल जाता है जो तुर्गत के साथ लड़ाई के दौरान उसके हाथ से गिर गया था। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा को कहता है मैं तुर्गत अल्ब के बारे में परेशान हूँ। उसने आइकिस को खो दिया और बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो शादी करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। हलीमा कहती है हमारे कबीले में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो तुर्गत के काबिल हो, लेकिन हम इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए एक अच्छी औरत तलाश कर लेंगे। दूसरी तरफ आलियार अपनी बहन असलहान को कहता है मुझे लगता है कि टोकटामिश को जहर दिया गया था। असलहान कहती है मैं जानती हूँ कि टोकटामिश की मौत का फ़ायदा किसे हुआ है। आलियार कहता है आपको जल्दी में किसी को जज नहीं करना चाहिए। जब तक ये साबित नहीं हो जाता उस वक्त तक सब बेगुनाह हैं, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इस मसले का जायज़ा लेना होगा। फिर आलियार पूछता है ये अर्तुल कौन है जिससे मेरा भाई इतनी नफरत करता है? असलहान कहती है वो काई कबीले का सरदार है और एक फुर्तीला जवान है। उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और दुश्मनों का खात्मा किया है। वो एक मजबूत आदमी है। दूसरी तरफ हाचातुरिया अर्तुल को बताता है कि मैं इस नहर के करीब सोना तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहां सोना होना चाहिए। फिर अर्तुल दुंदार को हुक्म देता है कि तुम सिपाहियों को साथ लेकर जाओगे और हाचातुरियन की हिफाजत करोगे और इस बात को राज में रखोगे।
दूसरी तरफ जावेदार कबीले में बातूहान वापस पहुंचकर उराल को बताता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने कालीनें जला दी हैं और तमाम सिपाहियों को मार दिया है। उराल पूछता है, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? बातूहान कहता है, किसी ने नहीं देखा, हमने सारे मामलात अच्छे तरीके से मुकम्मल कर दिए हैं। दूसरी तरफ सिमन की बहन मारिया कुछ आदमियों के साथ कारा जैसर की तरफ रवाना थी, क्योंकि सिमन ने उसे वहां एक काम के लिए भेजा था। रास्ते में वो एक जगह धुआं देखकर अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ आदमी नीचे पड़े हुए थे। सिमन का आदमी फिलिप नीचे उतरकर दो सिपाहियों को चेक करने के बाद कहता है, सब मर चुके हैं। इसी दौरान मारिया की नज़र तुर्गत पर पड़ती है तो वो फौरन नीचे उतरकर उसे देखती है और परेशान हो जाती है। फिर वो उसे चेक करके कहती है, ये जिंदा है। फिलिप कहता है, इसे इधर ही मरने दें, यह सब सिमन साहब की मर्जी के मुताबिक हुआ है। मारिया कहती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो फिलिप? अगर हम तुर्गत को लेकर गए तो मेरा भाई हमारी तारीफ करेगा। इतने में वो नीचे एक खंजर देख लेती है और उठाकर कहती है, अब मेरा भाई बहुत खुश होगा। इसके बाद वो सिपाहियों को कहती है, इसको उठा लो। दूसरी तरफ सिमन के महल में एक कबूतर पहुंचता है जो खत लेकर आया था। एक आदमी खत पढ़कर सिमन को बताता है कि जिस आदमी ने अंताकिया में उस्ताद पेत्रोचो पर हमला किया था और टीटुस और हमारे दूसरे भाइयों को कत्ल किया था, वो अर्तुल है। हमें फौरन एहतियाती तदाबीर लेनी होगी। अर्तुल ही सुल्तान का वो जासूस हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। सिमन कहता है, इसका मतलब है अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगर अर्तुल ही वो जासूस है तो एक शिकार से हमें दो खुशियां मिल जाएंगी। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल जिरगा बुलाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, हम काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं और हमने बहुत से दुश्मनों से जंगें लड़कर फतह हासिल की है। अब एक रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने है। एक आदमी कहता है, हमने अपनी ज़िंदगियां आपके लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहते हैं और वो ये है कि जब हम जिरगा बुलाना चाहें तो आप इनकार ना करें। फिर दूसरा आदमी कहता है, जिरगा हमारी रवायात की अलामत है, एक सरदार मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद अर्तुल उन सब को बिठाता है और कहता है, मैंने जिरगे से इसलिए इनकार किया था क्योंकि मैं खुफिया जंग लड़ रहा था, लेकिन आगे से मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बाद अर्तुल जिरगे के लोगों में सोने के सिक्के बांटता है, जिन्हें लेकर वो बहुत खुश और मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी तरफ मारिया तुर्गत को लेकर सिमन के महल में पहुंच जाती है और सिमन को कहती है, ये हमें रास्ते में मिला है, मैंने सोचा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये सब कुछ उराल ने किया है। सिमन कहता है, बहुत अच्छे मारिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। फिर वो अपने आदमियों को कहता है, इस आदमी को फौरन अंदर ले जाओ। फिलिप, तुम काई कबीले में जाकर अर्तुल से मिलो, उसे बताओ कि उसका एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में हमारे पास है। इसके बाद सिमन दूसरे आदमी को कहता है, तुम कुछ आदमी लेकर जाओ और वो सारी लाशें घोड़ा गाड़ी में डालकर ले आओ। फिर सिमन मारिया को कहता है, हमें अर्तुल को यकीन दिलाना है कि हम उसकी इज्जत करते हैं। मारिया एक खंजर निकाल कर कहती है, तुर्गत के करीब से मुझे ये खंजर मिला है, इसके ऊपर जावेदार कबीले की मोहर है। अब हम उराल के साथ ऐसे ही खेल सकते हैं जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सिमन कहता है, ना सिर्फ उराल के साथ बल्कि अर्तुल के साथ भी, जो कि सुल्तान का जासूस भी है। दूसरी तरफ उराल एक दुकान वाली औरत के पास पहुंचता है जो उसकी पुरानी दोस्त थी और उसे तोहफे के तौर पर जूतों का एक जोड़ा देता है, जिसे वो देखकर बहुत खुश होती है। फिर उराल कहता है, बाजार के बारे में कोई खबर है? वो औरत कहती है, आज सुबह मारिया और फिलिप एक जख्मी आदमी को लेकर आए हैं। उराल पूछता है, कौन था वो आदमी? वो औरत कहती है, उसका नाम तुर्गत था। ये सुनकर उराल चौंक जाता है और फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उराल का खास आदमी बातूहान अपना खंजर तलाश कर रहा था, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वो सख्त परेशान हो जाता है। इतने में उराल वहां पहुंचता है और उसे मारने लगता है और कहता है, तुर्गत जिंदा है और तुमने मुझे कहा कि मैंने सबको मार दिया है। इतने में अलियार भी बाहर छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बातूहान कहता है, यह नामुमकिन है, हमने सबको मार दिया था, तुर्गत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। उराल कहता है, तो फिर तुर्गत सिमन के महल में क्या कर रहा है? ये बातें सुनकर अलियार गुस्से में एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन उस ताजर को बुलाता है जिसने अर्तुल से कालीनें खरीदी थीं और उसे बताता है कि तुम्हारी कालीनें जल चुकी हैं और तुम्हारे दोनों आदमी भी मारे गए हैं। ताजिर सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर सिमन कहता है, यह नुकसान अर्तुल को पूरा करना होगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई थी। दूसरी तरफ धुंधार हाचातुरियन को लेकर एक नहर के पास पहुंच जाता है। हाचातुरियन बहुत खुश था कि वो सोना तलाश कर लेगा, लेकिन 2-3 जगह देखने के बाद उसके हाथ में सिर्फ पत्थर आते हैं और वो सख्त परेशान होकर रोने लगता है और फिर कहता है, मेरे ख्याल में सोना यहीं होना चाहिए था, आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दें, मैं शाम से पहले सोना तलाश कर लूँगा। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अलियार अपने वालिद के पास पहुँचता है और कहता है,
काई कबीले की कालीने ले जाने वाले काफिले पर हमला हो गया है बाबा, उन्होंने सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। जानदार कहता है, किस तरह के गद्दार चोर थे वो? अलियार कहता है, मसला चोरी का नहीं है बाबा, उन्होंने कालीने जला दी हैं। जानदार कहता है, अगर उन्हें कालीने नहीं चाहिए थीं तो उन्होंने काफिले पर हमला क्यों किया? फिर वो कुछ सोच कर कहता है, उराल। अलियार कहता है, आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने उराल भाई और बातुहान को आपस में बातें करते हुए सुन लिया है। ये सुनकर जानदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर अर्तुगरुल को इसकी हवा भी लग गई तो हम दोनों मुसलमान कबीलों का अंजाम अच्छा नहीं होगा बाबा। इसके बाद अलियार कहता है, हमारा कबीला उनसे बड़ा है, काई कबीले वाले हमसे जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर अर्तुगरुल साहब ने यह सुन लिया तो कोई भी नहीं जीत सकेगा। फिर जानदार कहता है, तुम काई कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो और उसे कहो कि जानदार सरदार आपको शाम के खाने पर बुलाना चाहते हैं, ताकि वो आपके खानदान के बारे में जान सकें और वो आप जैसे बहादुर आदमी की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।